बहुजन समाज पार्टी को लेकर कांग्रेस बार बार मांग कर रही है कि इंडिया अलायंस में उनकी एंट्री होनी चाहिए। कांग्रेस ने साफ कहा कि इंडिया अलायंस के दरवाजे बसपा के लिए खुले हुए हैं। यह भी हाल ही में अविनाश पांडे की तरफ से बयान दिया गया, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हैं। लेकिन बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या महाराष्ट्र की बात करें, या दिल्ली की बात करें, यानी कि हम बात करें लालू, ममता, शरद पवार और केजरीवाल, ये कुछ बड़े चेहरे हैं जिन्होंने एक भी बार मांग नहीं करी कि मायावती की बसपा की एंट्री इंडिया अलायंस में होनी चाहिए। क्या इनको आवश्यकता नहीं है कि अगर एक और बड़ा विपक्षी नेता हमारे साथ आएगा तो हमें फायदा मिलेगा? क्या कांग्रेस को ही जरूरत है इस वक्त? लालू यादव की तरफ देखा जाए तो लालू यादव साल 2017 में आरजेडी के कोटे से राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए थे मायावती को। वे आज ये कहते हैं कि मायावती ने दलितों गिराने का काम किया है। कांशीराम ने उठाने का काम किया था और मायावती ने गिराने का काम किया है। इसी वजह से लालू यादव ने हाल ही में प्रधानमंत्री से ये मांग करी थी, यानी केंद्र सरकार से ये मांग करी थी कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन मायावती ने जो दलितों को गिराने का काम किया, जो उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निचला दिखाया है, वह काफी गलत है। तो मायावती ने भले ही लालू के इस बयान पर पलटवार ना किया हो, लेकिन माहौल काफी गरमाया था। इससे पहले भी जब इंडिया अलायंस में मायावती की एंट्री की बात उठी थी तो लालू यादव कुछ नहीं बोलते नजर आए थे। लालू यादव ने कहा था कि हम उनको बुलाए ही नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी 40 जो सीटें हैं उस पर बसपा अपने 40 के 40 कैंडिडेट उतारने के लिए ऐलान कर चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा साथ में आती है तो जरूरत सी बात है कि ये साफ बात है कि कांग्रेस को और सपा को भी फायदा होगा, क्योंकि एक बड़ा विपक्षी चेहरा साथ जुड़ेगा और एक राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, तो वो भी एक फायदा मिलेगा। लेकिन अगर बिहार की भी 40 सीटों पर अगर गठबंधन की बात बनती है तो लालू को उस पर फायदा मिलेगा कि नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव में लालू की आरजेडी वैसे ही कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाती, तो हो सकता है कि मायावती की बसपा के सहारे कुछ बड़ा कमाल हो। और इस वक्त देखा जाए तो मायावती की बसपा पिछले कुछ चुनावों में नंबर 3 की पार्टी रही है। वहां पर कई सीटों पर, करीब 11 सीटों पर ऐसी चर्चा थी। तो अगर बसपा साथ आती है तो उनको फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव को मायावती से मिलने के लिए भेज दिया गया था पिछली बार कि जाइए गठबंधन की बात करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आरजेडी को लाना चाहते थे और सपा के साथ तो वैसे ही मधुर रिश्ते थे, तो अखिलेश का समर्थन तो मिलता ही मिलता, मायावती का समर्थन ही मिल जाता। तो मायावती को आगे करके दलित की राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे लालू यादव, उसमें फेल हो गए। शायद इसी वजह से इनकी नाराजगी बढ़ी और अब मायावती का समर्थन खुलकर नहीं कर रहे। जबकि हकीकत यह कि अगर मायावती साथ आती है तो इंडिया अलायंस के साथ अच्छा खासा वोट बैंक जुटेगा। अगर पिछले ही लोकसभा चुनाव की बात कर ले, भले ही सपा, बसपा, आरएलडी गठबंधन में थी, लेकिन करीब 4%, जी हां, पूरे देश के वोट का 4% वोट बैंक मायावती की बसपा के साथ था। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मायावती की बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और अगर साथ आती हैं तो सभी दलों को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा। भले ही ये बात साफ हो कि ममता बनर्जी, केजरीवाल या शरद पवार या लालू यादव के उत्तर प्रदेश वोट मांगने से मायावती को वोट ना मिले, लेकिन हाँ, बाकी राज्यों में मायावती की बसपा उनकी मदद कर सकती है। जैसे हरियाणा, दिल्ली में भी बसपा का जनाधार है, तो वहां पर मदद की जा सकती है। महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां पर भी कहीं ना कहीं जनाधार जुटाने में कामयाब हो सकती है बसपा, क्योंकि दलित समाज हर क्षेत्र में है, हर राज्य में, तो उसका फायदा मायावती बाकी दलों को दे सकते हैं। लेकिन बाकी दलों की तरफ से मायावती को मनाने के लिए 1% कोशिश नजर नहीं आ रही, जबकि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि दलित चेहरे के तौर पर मायावती को आगे करने के लिए कोई बड़ा ठोस कदम उठाया जाए और मायावती को मनाया जाए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।